हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो की रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं यूएस मूव्स टू क्लियर बैरियर्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस आफ्टर ईरान डिप्लॉयमेंट्स। आई थिंक ये बात तब की है जब ईरान उनकी जो शर्तें हैं वो मान लेगा, तब सारे बैरियर्स हट जाएंगे। लेट्स सी वीडियो के अंदर और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पिछले 24 घंटे में जो हुआ है, अगर आपको उसका अंदाजा हो जाए तो आपको ये लगेगा कि हम एक बहुत बड़ी इन्होंने लड़ाई बैरियर्स हटा में दिए जाने हॉर्मोन वाले थे। से हो सकता है हम दोबारा जाएं, यूएस ने। लेकिन जो ईरान ने कर दिया है, जो अमेरिका के साथ मामला हुआ है और जो अमेरिका ने चाल चली, ये ईरान का जो ऑपरेशन था अमेरिका के खिलाफ, ये समझ ले वो ऑपरेशन हुआ है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अमेरिका ने जो भी ईरान में ऑपरेशन, फेल्ड ऑपरेशन किया था, उसके बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा नाकाम ऑपरेशन हुआ है। अब जरा कहानी समझ ले, हुआ क्या है। सिनेरियो ये हुआ है कि कल अमेरिका के जो वॉरशिप्स थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में एंटर होने वाले थे और उनका प्लान ये था। सारे ये समझ रहे हैं कि ये करने क्या गए थे। जाहिर सी बात है, ईरान वहां पर बैठा हुआ है, उनकी फौज है, नेवी है, बारूदी सुरंगें हैं। ये करने के लिए क्या गए थे? और वो भी जब ट्रम्प सबको कह रहा है कि तुम लोग वहां से अपना ऑयल टैंकर निकालो, शिप लेकर जाओ, लेकिन तुम लोगों ने किसी सूरत ये काम नहीं करना कि पैसे पे करने हैं ईरान को। और आपको पता है, जो मुज़ाकरात फेल हुए हैं, उन मुज़ाकरात का एजेंडा भी यही था कि बात सिर्फ इस पॉइंट पर आकर नहीं हो रही कि स्टेट ऑफ हॉर्मस, ईरान कहता है हमें फुल अथॉरिटी चाहिए, हम पैसे कलेक्ट करेंगे, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आपके साथ होंगे या आप ये काम नहीं करोगे, क्योंकि उससे पैसे बहुत ज्यादा मिलने हैं। यहां अब आप समझ रहे इन्होंने किया क्या। कल अमेरिका के वॉरशिप गए और 30 मिनट पहले, यानी बिल्कुल एंटर होने वाले थे। ये तकरीबन 7 से 8 घंटे का टाइम होता है स्टेट ऑफ हॉर्मस में से गुजरने का। जो वॉरशिप होते हैं, ठीक है, आम जो ऑयल टैंकर्स होते हैं या शिप होते हैं, उनको ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। जो जंगी वॉरशिप होते हैं उनको कम टाइम लगता है, वो ज़रा फास्ट होते हैं, लेकिन फिर भी कई घंटे लगते हैं। तो ईरान ने कहा कि 30 मिनट हैं। पाकिस्तान को उन्होंने कहा और दीगर ममालिक को कहा, पैगाम दिया, हम मुज़ाकरात में हैं, अमेरिका को यहाँ से पीछे हट जाए, यहीं पर मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे, अटैक हो जाएगा और जंग छिड़ जाएगी। अमेरिकी वहां से निकल गए। अच्छा। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ ये था कि ये लोग जो बारूदी सुरंगें थी बेसिकली, ये उसको तबाह करने के लिए आए थे। और ये वहां पर, आप हैरान होंगे, डोंट टेल ये मी। जो असल में जो आल्टो कार साइज के छोटे छोटे इन्होंने ड्रोन्स वहां पर रखने थे, और ये असल में जो पानियों के अंदर बारूदी सुरंगें थी उसको ढूंढ रहे थे। हफ्ते, 15 दिन या 1 माह में इनका प्लान ये था कि हम आहिस्ता आहिस्ता सारी सुरंगें तबाह कर देंगे। ये डिवाइसेस अपनी लेकर आए थे। ओ बाबा रे। असल में जहां जहां माइंस थी, वहां वहां इन्होंने अपना पिन पॉइंट करके उनको तबाह करना था, माइंस क्लियर करने के लिए आए थे। असल मसला ये था। अमेरिका ने कहा जी हम यहाँ से गुजार कर ले गए हैं। ये वही सूरत हाल है जैसे उन्होंने कहा कि हम पायलट ले गए, वो पायलट था ही कोई नहीं। ईरान ने कहा कि तुम गुजारना तो बड़ी दूर की बात है, उसमें एंट्री भी तुम लेते ना तो हमने तुम्हारे जहाज उड़ा देने थे। और आपको पता है ईरान ने अब तक जो कहा है उन्होंने करके दिखाया है। अमेरिकी वापस चले गए। अब उसके बाद इनका प्लान ये था कि एक दफा जो माइंस, असल में ईरान ने माइंस बिछाई हुई हैं कि वहां से आप जाए। अमेरिका कहता है ईरान को खुद भी नहीं पता माइंस कहां पर है। इससे ज्यादा बेवकूफाना अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट हो ही नहीं सकती। ईरान के बारे में इनकी जो यानी इनका जो एस्टिमेट था, एस्टिमेशन उन्होंने जो लगाई हुई थी कि जी वो ईरान के पास मिसाइल जो है वो 95% खत्म हो गए। अब इसराइल ने कहा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और हजारों ड्रोन्स है, वो 1 साल या इससे भी लंबा अरसा जंग लड़ सकते हैं। तो अमेरिका की तो कमर टूटेगी। तो अमेरिका क्या प्लान बहुत बनाकर बड़ी बैठा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी यहाँ से ना। वो छोटे छोटे इन्होंने कोई ड्रोन्स डिवाइसेस रखनी थी ताकि हम पानियों के अंदर लोकेट कर सके कहां पर है। अभी भी जो तो ये वो ये मुड़े कर हैं, पाए कि नहीं? इन्होंने ईरान उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आई कि थिंक यहाँ वो पे अंडर बिल्कुल एस्टिमेट डिवाइसेस करके छोटी चल छोटी, रहे थे यूएस या वाले वहां पर उनको। बिल्कुल ट्रैक कर रहा है ताकि वो इसको पिन अच्छा, पॉइंट ऐसी करके खबरें उसको भी आ तबाह रही करे कि और यूएस ने फिर भी कुछ उसके बाद ये नाकाबंदी यहाँ से लगा गुजारे। रखी है हॉर्मूज अब की ईरान ने जगह वहां पर। पर हजारों के हिसाब से माइंस वो रखी हुई चाइना हैं। के शिप्स नहीं और निकलने जब दे रहे। अमरीकी आने, उन्होंने बटन दबाना, सब कुछ फट जाना है। देखिए, ईरान के पास ऑलरेडी ये तमाम चीजें हैं। ईरान पूरी तरह इसको मैनेज कर रहा है और इसमें चाइना का बड़ा किरदार है। माइन फील्ड्स के इर्द गिर्द हिफाजत के लिए छोटी आप 2 से पहले यस, जरूर मेरी मौजूदगी, आई अमेरिका थिंक समझ रहा इसी है कि वजह एक से दफे उन्होंने माइंस क्लियर चाइना हो के जाए, कुछ जहाज रोक हम रखे यहाँ हैं। से अपनी आर्गोस अमेरिका ने। लेकर जाएं, यानी बहरी जहाज लेकर जाएं और दुनिया को बताएं कि देखो हम ले गए, किसी के बाप में भी नहीं जरूरत है। ये असल में इनका प्लान था, जो ईरान ने एन मौके पर वो प्लान नाकाम बनाया है। देखिए, अब सबसे बड़ा बात तो मसला ये सही है। है
कि अमेरिका ये चाह रहा था कि हम एक दफ़ा यहाँ पर माइंस को तबाह कर दें, फिर हमें आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जंगी बहरी जहाज़ों की जो रफ्तार होती है ना, वो 8 घंटों से कम होगी। अब स्टेट ऑफ हॉर्मस क्रॉस करने और ना करने के मामले में दोनों पार्टियां डिफरेंट बयान दे रही हैं। ईरान ये कहता है कि इन्होंने क्रॉस ही नहीं किया क्योंकि ये तकरीबन 7 से 8 घंटे का टाइम है, जबकि अमेरिका कहता है कि जी हमने एक क्रॉस किया है और हम यहाँ पर लेकर गए हैं फलाना। अमेरिका असल में यहाँ पर बहुत बड़ा मिशन करने आया था। ये ईरान का वो जो मिशन था उससे बड़ा मिशन था, क्योंकि ये सारी की सारी जो जंग है, मुज़ाकरात है, ये ट्रम्प की जो विक्ट्री रह गई है, वो सिर्फ इसी बेस पर थी कि ये असल में किसी तरह कामयाब हो जाए, हम माइंड्स को उड़ा दें, माइंड्स को यानी वो फटना शुरू कर दें, नकारा कर दें और ईरान को पता चल जाए कि हमने क्या किया है। माइंड्स को बगैर फटाए तबाह करना, ये ईरान के खिलाफ अमेरिका की हिकमत अमली है। अभी तक अमेरिका ये करने में कामयाब हो रहा था, यानी जो हो जाना था, लेकिन उसमें ईरान, देखिए ईरान पूरी तैयारी करके बैठा है। अगर ये अमेरिका समझ रहा है ना अभी तक इस जंग में देखे तो ईरान 10 कदम आगे ही है ना अमेरिका से। तो अभी तक तो ईरान कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, इन दोनों का अगर मवाजना करे तो ईरान को अमेरिका की हर चाल का पहले से पता होता है। मिसाल के तौर पर जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं जो पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने आकर ये कहा था, पहले ही कहा था कि ये मुज़ाकरात में अमेरिका धोखेबाज है और हमें उस पर कोई ट्रस्ट नहीं है। लेकिन ठीक है, हम फिर भी डीएस्केलेट करने के लिए मामला जा रहे हैं कि चले देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो असल मरहला है, असल मामला है, वो वहीं का वहीं है कि अमेरिका का ये मिशन, दूसरा बड़ा मिशन नाकाम हुआ है, और ये इतना बड़ा मिशन नाकाम हुआ है जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अब ट्रम्प ने कहा है कि जी मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जाएं जहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मस को करें माइंड से क्लियर, और फिर उसके बाद हम ये काम करें। पहली बात आप ये समझ लें, थोड़ा सा एक पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे तो आपको चीजें बड़ी अहम समझ आ जाएंगी। माइंड्स को अगर 2 मिनट के लिए हम साइड पर निकाल देना कि माइंड्स यहाँ पर है, या वो तबाह हो गई या हो जाएंगी या ना हो, ईरान ने जब भी हिट करना है ना शिप को जो वहां से गुजरेंगे, आप 138 के करीब रोज शिप जाते हैं, आप 2 को तबाह कर देना तो बाकी सारे खुद ही ठीक हो जाते हैं। मसला ये नहीं है कि आप वहां से करें या फलाना जाए, मसला ये है कि ईरान ने वहां पर मिसाइल मार देने, और ईरान की जो मिसाइलों की एक्यूरेसी वो बहुत ज्यादा है, ड्रोन बोट्स है उनके पास। सोचो अगर यमन ने तो माइंस नहीं ना बिछाई थी रेड सी के अंदर, तो कैसे उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। जब ये कोई गुजरता था वो इसको इन्फॉर्म करते थे आपने नहीं जाना, और वहां पर जाकर अटैक कर देते थे। माइंस तो बड़ी छोटी बात है, मसला सारा ये है कि अमेरिका मुड़ा क्यों। आप जाए ना, आप एक काम कीजिए, आप स्टेट ऑफ हॉर्मस को क्रॉस कर रहे हैं ना, आप पूरी फुटेज रिलीज करें, हम गए हैं यहाँ पर, वो देखो ईरान की फोर्सेस सामने खड़ी हुई हैं, उन्हें आपसे लड़ना, आप लड़कर दिखाए। फिर ये सारे का सारा जो मरहला है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ईरान ने दूसरा बड़ा मिशन नाकाम कर दिया, किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। हवा में तीर मारता है अमेरिका। इस वक्त आप समझ लें ये तबाही थी जो होते होते रह गई है। और अमेरिका ने किया कब है, तब किया है जब वो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कर रहे थे। उनको पता था कि सारी दुनिया अभी सीज फायर है, हम ये काम करेंगे, जानबूझकर उन्होंने काम किया। हाँ, सबका ध्यान तो उस तरफ है और हम पीछे से ऐसा कुछ कर लेंगे। सिर्फ आपके पास अगर यहाँ से वॉरशिप ना मुड़े तो उसके बाद राख का ढेर बन जाएगा, इसमें जो जितने अमेरिकी फौजी हैं वो भी मारे जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस सारे पॉइंट को अगर आप समझेंगे, आपको सारी सूरत हाल वाज़ेह होगी, तो आपको ये बड़ा क्लियर मामला ऑलरेडी अभी मामला इतना नाजुक चल रहा है, अमेरिका को सोचना चाहिए के लिए जा रहा है। अगर सीज फायर की मोहलत मिली है तो उसे आप ठीक तरीके से पूरा प्रोसेस को निभाएं। इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती। हाँ, अब फैसला ये करना है दीगर ममालिक ने कि देखिए, खासतौर पर गल्फ कंट्रीज ने, जो इतना पुरअमन इलाका है, कितना खूबसूरत एरिया है, उन्होंने मेहनत की है, अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, कतर ने किया है, यूएई ने किया है, सऊदी अरब अपने आप को कर रहा है, बाकी सारे ममालिक ने किया है, ओमान ये कर रहा है, बहुत सारे ममालिक ने काफ़ी हद तक जितना हो सकता था उन्होंने किया है। अब अमेरिका और इजराइल की जंग, अब आप ये सोचें ना कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसके दरमियान नेतन्याहू कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं अटैक करने वाला हूँ, ये मैं अटैक करने वाला हूँ, तो बताएं फिर बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है? क्या इस पूरे खेल में, सही बात है, पूरी लड़ाई के अंदर कोई जीता हुआ ये बता के अटैक कौन करता है? ये तो बात सही है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इजराइल की इतनी तबाही हुई है तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों पीछे नहीं हट पा रहे? देखिए, वो चाहते हैं एटमी जंग। उसकी रीजन क्या है? वो समझते हैं कि एटमी जंग होगी, तबाही होगी, तो हमारा निजात दहिंदा यहाँ पर आ जाएगा। ये है प्लान उनके। तो मसला सारा ये है कि यहाँ पर आप उनको कैसे रोकेंगे?
अमेरिका जो मर्जी कहता रहे, लेकिन असल कहानी और असल बात वही है कि अमेरिका को मैनेज करने वाले कौन लोग हैं, नेतन्याहू क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। तो देखिए, अब मुज़ाकरात में ट्रंप ने पहले कहा कि ठीक है, हम 10 पॉइंट्स एजेंडास पर बात करेंगे। अब साथ ही नेतन्याहू ने कह दिया जी उनका यूरेनियम लेकर आओ, उनकी ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करो। अब भाई बात ये आप जिस हिसाब की इनकी हरकतें हैं ना, दी थी ना, ईरान कुछ भी इसराइल नहीं के देने सारे वाला न्यूक्लियर इनको। मिसाइल जब्त कर लो, हमारे भी ले लो, यूरेनियम पावर तो बहुत दूर कर की लो। चीज है। आप बताइए इससे अच्छी ऑफर क्या हो सकती है? तो आप इसराइल के हवाले से ये सारे का सारा मामला क्यों नहीं कर देते? इसराइल को कोई पूछ ही नहीं रहा कि भाई तुम एटमी ताकत कैसे बन गए हो। उस पर कोई पाबंदी नहीं, उस पर कोई बात नहीं, जिसने पूरी दुनिया नहीं इंसानियत को इस वक्त मारा हुआ है और वो पूरे वर्ल्ड को तबाह करने पर तुले हुए हैं। आज की वीडियो में यही बात हो रही थी कि यूएस ने जो ईरान को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, और ये शुरू से करते आ रहे हैं, मतलब डे 1 से जब इन्होंने जंग स्टार्ट करी थी ना, उस दिन से इनको लगता है ईरान के पास कुछ भी नहीं है, ईरान को हम 2 दिन में खत्म कर देंगे, ईरान को हम 4 दिन में खत्म कर देंगे। तब से ये सारे बयान इनके चलते आ रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही बोली दीदी ने कि वो हवाई फायर बहुत करते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ भी, मतलब कहीं पे भी कुछ भी ट्वीट कर रहे होते हैं, न्यूज में बता देते हैं कि हाँ हम आज पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे उनकी, और पता नहीं क्या क्या, बट आज तक कर कुछ नहीं पाए हैं। मतलब आज की वीडियो में भी यही सारी बातें होती हैं। मुझे आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी। आई डोंट नो कि क्या समझ में आ रही है, अमेरिका वॉर की डेफिनेशन क्या समझता है। मतलब आप इतने नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, आप शुक्र मनाइए भगवान का कि आपको ये मोहलत मिली है कि आपको सीज फायर के दिन देखने पड़े। तो एटलीस्ट आप उस प्रोसेस को तो समझिए ना कि इतने नाजुक टाइम पर आप कुछ ऐसी हरकत मत करिए कि ईरान कभी भी इस चीज के लिए राजी ना हो कि ये सीज फायर कभी परमानेंट हो। आई थिंक इसराइल की जो भी बैकअप पावर चल रही है पीछे से, या जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, वो फ्रंट पे आके खुद भी बोल सकता है। अमेरिका क्यों उसके लिए इतना फेवर ले रहा है, अमेरिका क्यों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगर इजराइल एटमी वॉर चाहता है तो आई थिंक वो फ्रंट पे आके खुद भी ये बात कर सकता है। बट आई थिंक इजराइल को तो मौका ही नहीं दिया जा रहा है। जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें हमेशा नाम जो हाईलाइट होता है वो अमेरिका का हो रहा होता है, और या जो भी इनके बीच में मीडिएटर बने हैं उनका नाम हाईलाइट हो रहा होता है। लेकिन ये जो चीजें आजकल वॉर के टाइम पर अमेरिका कर रहा है ना, इससे तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा कि ये सीज फायर परमानेंट होने वाला है। लेट्स सी इस टॉपिक के ऊपर कौन सी खास वीडियोस हमें और देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये इतना हॉट टॉपिक है ना इस वक्त। तो हम चाहते हैं कि हर एक वक्त की, हर एक मिनट की खबर हम आप तक पहुंचाते रहे। तो आप बने रहिएगा इसी तरीके से हमारे साथ। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।